बार किस्मत इंसान को ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है, वहां से ज्यादातर लोग टूट जाया करते हैं और अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लेते हैं। लेकिन जो लोग यहाँ डटकर इन मुसीबतों का सामना करते हैं, वही लोग जग में अपना नाम रोशन करते हैं। दोस्तों, ऐसी ही आज की एक कहानी है, एक लड़के की जिसकी उम्र 22 साल होती है, एक कंपनी में काम किया करता। दोस्तों, वहीं पर उसके साथ एक और लड़की काम किया करती। उसके पिता बहुत ही ज्यादा धनी होते हैं और फिर इन दोनों के बीच में प्यार हो जाता है। प्यार होने के बाद ये दोनों एक दूसरे के साथ भागकर शादी कर लेते हैं, लेकिन ये शादी ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाती और जो इस लड़की के पिता का रुतबा होता है, उसके सामने ये लड़का अपने घुटने टेक देता है। दोस्तों, इसे कहीं पर भी नौकरी नहीं मिलती और जो नौकरी ये कर रहा था, उस नौकरी से भी इसे हाथ धोना पड़ जाता है। उसके बाद इनको 2 बच्चे भी हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर जो इसकी पत्नी होती है, अब इस गरीबी के जीवन से तंग आ चुकी थी। बदहाल जीवन वो ज्यादा नहीं जीना चाहती थी और उन 2 छोटे बच्चों को एक दिन अपने पति के पास छोड़कर वहां से ये कहकर निकल जाती है कि तुम मेरे लायक हो ही नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, मैं ऐसी दलदल में अपने जीवन को नहीं बिता सकती। दोस्तों, उसके बाद जो यहाँ पर होता है, कभी किसी ने सोचा भी नहीं था। अगर आप लोग भी पूरे मामले को डिटेल से जानना चाहते हैं, तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं, कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं एबीएच न्यूज राहुल रावत के साथ। दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूं, ये मुंबई के धारावी इलाके की हकीकत की घटना है। यहाँ पर रमेश नाम का एक लड़का जो एक कंपनी में काम किया करता है और वहां पर बहुत अच्छा इसका औहदा होता है। ये ऑपरेशन मैनेजर होता है, अच्छी इसकी सैलरी होती है। वहीं पर एक लड़की जो अकाउंट्स डिपार्टमेंट में बहुत अच्छे ओहदे पर होती है, उसका नाम सानवी होता है और वो यहाँ पर अच्छी सैलरी प्राप्त कर रही होती है। एक दिन रमेश और सानवी की आपस में मुलाकात हो जाती है। मुलाकात में दोनों एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं, लेकिन जो सानवी है, उसके पापा बहुत धनाढ़ होते हैं। जब सानवी रमेश से शादी करने के लिए अपने पापा से कहती है, तो एकदम से वो रूखे रूखे से हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि बेटा, तेरा दिमाग खराब हो गया है, ऐसे नौकर हमारे घर पर है और तू ऐसे लड़की के साथ में शादी करेगी। लेकिन सानवी पर रमेश के प्यार का भूत सवार होता है और ये लोग भागकर शादी कर लेते हैं। शादी तो इन दोनों की हो जाती है, लेकिन शादी के बाद ही जो रमेश की नौकरी होती है, उसे जो इस सानवी के पापा होते हैं वो हटवा देते हैं, क्योंकि उनका रुतबा ही इतना जबरदस्त होता है और पूरे शहर में कहीं भी इस रमेश को काम नहीं मिलता। सानवी की नौकरी भी चली जाती है। अब ये लोग बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। परेशान होकर मुंबई से सीधे दिल्ली आ जाते हैं। दिल्ली आकर भी यहाँ जो सानवी के पापा हैं, वो इसका पीछा नहीं छोड़ते, इसे किसी भी फैक्ट्री में नौकरी नहीं लगने देते। पता नहीं साए की तरह इसी के पीछे वो चिपक रहे थे। दोस्तों, अब यहाँ पर रमेश भूखे मरने की हालत में हो जाता है। वो सोचता है कि यार, भूखे मरने से अच्छा है तो अपने शरीर से मेहनत कर। फिर वो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन के काम में जाकर मजदूरी करने लगता है। जिन हाथों ने कभी थोड़ी थोड़ी सी फाइल उठाई थी, और आज वो हाथ सीमेंट के बोरे, ईंटें और बहुत सारा सामान उठा उठाकर मजदूरों की तरह लोगों को यहाँ पर दिया करता। दोस्तों, यहाँ पर उसकी पत्नी शाम को जब उसके हाथों को देखती तो वो रोया करती, लेकिन रमेश की आंखों में आंसू नहीं आते। वो कहता है कि मैं अपनी मेहनत से तुम्हें पालूंगा, पोसूंगा और आगे बढ़ाऊंगा। दोस्तों, धीरे धीरे करके लगभग 2 साल का समय बीत जाता है। 2 साल में ये लोग काफी ठीक ठाक कामकाज करने लगते हैं, लेकिन यहाँ पर जो सानवी है, वो अपने दिल और दिमाग में कुछ और ही बातें बैठाने लगती है, क्योंकि इसको जुड़वा बच्चे हो जाते हैं। अब बच्चों का खर्चा भी बढ़ जाता है, दूध का खर्च, राशन का खर्च, बहुत सारे खर्च यहाँ पर बढ़ जाते हैं। बच्चों का नाम यहाँ पर ये रखवाते हैं, एक का नाम आयरन होता है, दूसरे का नाम कबीर रखा जाता है। दोस्तों, धीरे धीरे करके बच्चे भी बड़े होने लगते हैं, लेकिन जो सानवी होती है, वो पड़ोस के ही एक बहुत बड़े बिल्डर के साथ प्यार प्रसंग में आ जाती है, जिसका नाम आयरन होता है, जो टेक्सटाइल कंपनी का बहुत बड़ा मालिक होता है। दोस्तों, अब सानवी को लगता है कि तू रमेश के साथ रहेगी तो तेरा जीवन खराब हो जाएगा, तू इसे छोड़कर यहाँ से चली क्यों ना जा।
और फिर एक दिन वो ऐसा ही निर्णय लेती है दोस्तों, अपने 2 बच्चों को जिनकी उम्र महज 6-6 महीने होती है, दोस्तों 6 महीने के जुड़वा बच्चों को एक कमरे के अंदर छोड़कर वहां पर एक लेटर लिखकर जाती है और उसमें यही लिखती है कि रमेश, तुम मेरे लायक नहीं हो, मैं तुम्हें छोड़कर जा रही हूं और मैं आयरन के साथ रहूंगी। दोस्तों रमेश भी अब यहाँ पर करता तो क्या करता, वो कुछ नहीं कर पाता, उसे अपने वो 2 बच्चे पालने होते हैं। दोस्तों अपने उन 2 बच्चों को वो पालता रहता, माँ का भी प्यार देता, पिता का भी प्यार देता। धीरे धीरे करके समय बीतने लगता है। एक दिन का वाक्य होता है जब कंस्ट्रक्शन के काम पर जो यहाँ पर मिस्त्री होता है वो आता नहीं, तो ये रमेश खुद ईंटें चुनने लगता है। इसकी जो चिनावट होती है, मसाला बहुत कम यूज करना, जो फालतू की वेस्टेज है वो बहुत कम करनी, ऐसे यहाँ पर उसे कई सारे मामले दिखाई देते हैं। जो यहाँ इसका मालिक होता है, जो यहाँ इस कंस्ट्रक्शन को देख रहा होता है, दोस्तों अब ये रमेश से कहने लगता है कि रमेश, क्या तुम मेरा ठेका लेना चाहोगे? अब रमेश के पास मजदूर कहां से आए कि ठेका कैसे ले? फिर वो हिम्मत करता है और 4 अपने साथियों को अपने साथ लेता है और कहता है कि तुम मेरे साथ आ जाओ और मेरे साथ मिलकर मेहनत करो। हम मजदूर बनकर काम करेंगे, लेकिन चारों के चारों हम बराबर के हिस्सेदार होंगे। दोस्तों अब यहाँ पर ऐसा ही होता है, इनको एक ठेका मिल जाता है, उस ठेके को बड़े अच्छे तरीके से ये पार कर लेते हैं। फिर दूसरा ठेका, फिर तीसरा ठेका, इसी तरह से धीरे धीरे करके जो इनका कामकाज है वो आगे बढ़ने लगता है। और फिर यहाँ पर एक फर्म का उद्घाटन होता है, रमेश एंड सन्स यहाँ पर फर्म खोल ली जाती है। दोस्तों धीरे धीरे करके 5 साल का समय बीत जाता है। 5 साल बाद जो बच्चे हैं आयरन और कबीर, ये भी स्कूल गोइंग हो चुके थे। इनको स्कूल सुबह सुबह साइकिल पर छोड़कर आना, फिर शाम को लेकर आना और कंपनी का जो कामकाज है उसे भी देखना, इसी तरह से रमेश का कामकाज चल रहा होता है। धीरे धीरे करके बच्चे बड़े होने लगते हैं और बच्चे अपनी एजुकेशन पूरी कर लेते हैं। लेकिन आज रमेश की कंपनी दिन दूनी रात चौगनी तरक्की कर चुकी थी। चारों तरफ रमेश की कंपनी का नाम होता है। अगर कंस्ट्रक्शन में कोई कंपनी आगे बढ़ रही है तो रमेश एंड सन्स है वो सबसे बेहतर कंपनी है। बड़े बड़े ठेके अब रमेश को मिलने लगते हैं। दोस्तों दोनों बेटों की पढ़ाई पूरी हो जाती है और अब दोनों बेटे भी अपने पिता के साथ कामकाज पर आ जाते हैं। दोस्तों जो आयरन होता है उसका दिमाग बहुत तेज होता है, जो छोटा लड़का होता है वो मजदूरों के साथ मिलजुल कर रहा करता। दोनों मिलकर अब इस कंपनी को बहुत ऊंचाइयों तक ले जाते हैं। और एक दिन का वाकया होता है जब इस कंपनी के दरवाजे पर एक महिला आती है और महिला अंदर चली आ रही थी, लेकिन जो गार्ड होते हैं उस महिला को वहीं पर रोक देते हैं। और फिर यहाँ पर रमेश जब उस महिला का आमना सामना करते हैं, दोस्तों वो महिला कोई और नहीं होती, इसकी वही पत्नी होती है जो इसके 6-6 महीने के बच्चों को छोड़कर चली गई थी, सानवी। सानवी जब रमेश को देखती है तो उसके पैरों में गिर जाती है और गिरकर माफी मांगने लगती है, कहने लगती है कि रमेश मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। दोस्तों दरअसल जो सानवी होती है वो एक बहुत बड़े बिजनेसमैन के साथ चली जाती है, लेकिन वहां जाने के बाद कुछ दिन तक तो उसे अपने साथ रखता है, लेकिन कुछ दिन के बाद ही उसे लात मारकर भगा देता है। उसकी हालत ऐसी हो जाती है जैसे धोबी कुत्ता घर का ना घाट का। ना तो वो अपने पापा के पास जा सकती थी क्योंकि भागकर उसने रमेश से शादी की थी और अब रमेश को भी छोड़कर ये दूसरे लड़के के साथ यहाँ से चली गई थी। अब ये दर दर की ठोकरें खाने लगती है और ठोकरें खाकर वो फिर रमेश के पास आती है और रमेश से कहने लगती है, रमेश मुझे अपने बच्चों को देखना है। तो रमेश यहाँ पर उससे एक ही बात कहता है कि मेरे बच्चों की माँ उसी दिन मर चुकी थी जब उन्हें वो 6 महीने का छोड़कर यहाँ चली गई थी। दोस्तों अब ये सानवी रोती रह जाती है और कुछ भी नहीं कर पाती। फिर भी यहाँ पर रमेश को उसके ऊपर दया आती है और फिर अपने कुछ मजदूरों से कहता है कि जाओ मेरा पास का जो एक बंगला है उसमें एक रूम खाली पड़ा हुआ है, उस रूम को इसे दे दो और वहीं पर ये रह लिया करेगी। इसके खाने पीने का ख्याल भी तुम रखना, लेकिन ये ध्यान रखे कभी भी मेरे बच्चों के आसपास ये ना आ जाए। दोस्तों अब यहाँ पर सानवी और ज्यादा द्रवित हो जाती है, उसके आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं लेते और फिर सानवी वहीं उसी कमरे में चली जाती है। इधर जो रमेश होता है वो अपने बेटों के साथ अपने जीवन को आगे बिता रहा होता है। तो दोस्तों ये रही आज की एक छोटी सी कहानी। आप लोगों को यहाँ पर ये कहानी कैसी लगी? क्या यहाँ पर रमेश ने जो कदम उठाए थे वो उचित थे? क्या सानवी को ना अपनाकर उसने ठीक किया या सानवी को उसे अपना लेना चाहिए था? आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में
जरूर दीजिएगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मूड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को जरूर समझें। दोस्तों जिन साथियों ने हमारे पिछले वीडियोज पर कमेंट किए थे उनका नाम हम यहाँ पर बारी बारी से लेने वाले हैं। दोस्तों सबसे पहला जो कमेंट आता है वो विमलेश यादव का आता है। वो लिखती हैं कि आपकी कहानी बहुत ही बेहतर होती है। बहुत बहुत धन्यवाद विमलेश जी। उसके बाद रघु रावत जी हमें कमेंट करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और उसके बाद जो कमेंट आता है वो कमेंट आता है मुनमुन श्रीवास्तव का। वो लिखते हैं कि आपकी कहानी बहुत ही सराहनीय होती है। अजय ठाकुर, राधे राधे भाई जी, बहुत ही अच्छी कहानी है, आपने बहुत सुंदर कहानी सुनाई है, बहुत बहुत धन्यवाद। कुमार केसी जी, जय श्री राम, जय शंभुनाथ, जय श्री राम, जय शंभुनाथ। रतनलाल शर्मा जी, नमस्कार भाई साहब, आपकी कहानी बहुत ही बेहतर लगती है। सूरज टीईओ, राधे राधे भाई जी, वेरी गुड स्टोरी, आई एम सूरज फ्रॉम फिजी, बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में खूब सिंह चौहान जी हमें लिखते हैं कि बहुत रोमांटिक स्टोरी है ब्रो, बहुत अच्छे, थैंक्स, बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद जो कमेंट आता है वो कमेंट आता है समाधान पाटिल, जलगांव महाराष्ट्र से। वो लिखते हैं कि आपकी कहानी बहुत ही बेहतर होती है। रतनलाल शर्मा जी हमें कमेंट करते हैं, आपकी कहानी बहुत अच्छी लगती है, बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद जो कमेंट आता है बिंदनी मेहर जी का आता है, जिनकी उम्र लगभग 65 साल है। वो लिखती है कि आपकी कहानी हमें हर दिन अच्छी लगती है, आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। हरेंद्र प्रताप सिंह राजपूत जी हमें लिखते हैं वेरी गुड स्टोरी, जय हिंद, जय भारत। आप सभी का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग इसी तरह से हमारे साथ कमेंट करते रहें, इसी तरह से हमें अपना सहयोग देते रहे। दोस्तों कुछ साथियों ने हमारे YouTube पर भी कमेंट करना स्टार्ट कर दिया है और वो कमेंट भी आज हम आपके सामने पढ़ना चाहते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला जो कमेंट आता है वो कमेंट आता है राम किशन जी का। वो लिखते हैं कि आपकी कहानी बहुत ही बेहतर होती है। राम किशन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद जो कमेंट आता है वो कमेंट आता है राकेश जी का। वो लिखते हैं कि आपकी कहानी बहुत ही अच्छी होती है। राकेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद जो कमेंट आता है वो कमेंट आता है मुनमुन श्रीवास्तव जी। ये हमें फेसबुक पर भी कमेंट करते हैं और यूट्यूब पर भी हमें कमेंट कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी तरह से हमारे साथ कमेंट करते रहें। दोस्तों उसके बाद जो कमेंट आता है वो कमेंट आता है काजल जी का। वो लिखते हैं अनाथ आश्रम नहीं वृद्ध आश्रम होता है जहाँ बूढ़े बुजुर्गों को शरण दी जाती है, बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद सरस्वती जी हमें कमेंट करती हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद मधु शोभा जी हमें कमेंट करती हैं, मधु जी बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में सुरेश शर्मा जी हमें कमेंट करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। विमल जी का भी कमेंट आता है, बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में राम कुशवाहा जी हमें कमेंट करते हैं, आपका भी दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। यादव मामू जी का कमेंट आता है, बहुत बहुत धन्यवाद। संजीत जी हमें कमेंट लिखते हैं वंडरफुल, बहुत बहुत धन्यवाद। अर्जुन सिंह जी का कमेंट आता है, दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद विकास चौहान जी कमेंट करते हैं और विमल जी का भी कमेंट आता है। सुनील कुमार जी कमेंट करते हैं, ललित यादव जी का भी कमेंट आता है और उसके बाद में सोमनाथ जी कमेंट करते हैं, दिलपत जी का भी कमेंट आता है और केसी शर्मा जी हमें कमेंट करते हैं, नीलम माथुर जी कमेंट करते हैं, मनमोहन शर्मा जी का कमेंट आता है। आप सभी का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग इसी तरह से हमारे साथ बने रहें, इसी तरह से अपने कमेंट हमारे साथ में साझा करते रहें, सतर्क रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को जरूर समझें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।